नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिदिन जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ गलतियों को हम जाने अनजाने कर बैठते हैं और इससे हमारी पूजा खंडित होती है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान जी की पूजा आराधना करने के लिए घर के किसी न किसी स्थान में आपने देव मंदिर बनाया होगा या फिर देव स्थान बनाया होगा, जहाँ आप भगवान की पूजा आराधना करें और उनकी उपासना करें। इससे मन मस्तिष्क शांत होता है। ऐसे में ज़्यादातर लोगों के घर में ईशान कोण में ही पूजा का स्थल बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है। परंतु स्नान करने से पूर्व ही आपको अपने पूजा कक्ष की सफाई कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भगवान जी की उपासना आराधना करने के लिए स्नान करने के बाद पूजा रूम में या पूजा कक्ष में अपने पैर को रखते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं। स्नान करने से पूर्व ही आपको अपने पूजा कक्ष की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। पूजा कक्ष को साफ करने के लिए आपको अलग से कपड़े रखने की जरूरत है। उसी कपड़े से घर के अन्य कार्यों को आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको स्नान करने के पश्चात ही पुष्प और जो भी पत्तियां वगैरह हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं उन्हें तोड़ना चाहिए। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि स्नान करने से पूर्व ही वह सभी फूल वगैरह तोड़ लेते हैं, जैसे तुलसी की पत्तियां, बेलपत्र वगैरह पहले ही तोड़ लेते हैं, जबकि शास्त्रों में से निषेध बताया गया है। आप जब भी बाहर जाए ना तो टहलने के लिए आप देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाते हैं जो बेलपत्र तोड़ते हुए दिखेंगे या फिर फूल और पत्तियां तोड़ते हुए दिख जाते हैं। तो ऐसा गलती भी नहीं करना चाहिए। ऐसे फूलों को, ऐसे पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जब भी भगवान की पूजा के लिए पुष्प या फिर पत्तों का चयन करें तो स्नान करने के बाद करना चाहिए। बेलपत्र, समी का पत्र और इसके साथ ही तुलसी का पत्र, ये कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो भगवान को हम अर्पण करते हैं और भगवान इसकी पूजा से स्वीकार करके खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। परंतु इससे जुड़े हुए कुछ नियमों का पालन भी आपको जरूर करना चाहिए। बिना आज्ञा लिए इन पौधों से पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। जिस पौधे की आप पूजा करते हैं, आमतौर पर उन पौधों की पत्तियों को तोड़ना निषेध बताया गया है। और यदि आपको ज़रूरत हो भी तो उन पौधों से पहले आप जरूर आज्ञा लें, उसके बाद ही उनके पत्तियों को आप पूजा के लिए तोड़ें। जब आप पूजा करने के लिए बैठे तब सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं और इनके ही आशीर्वाद के साथ दूसरी किसी अन्य देवी देवता की पूजा आरंभ होती है। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद जितने भी देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद प्रत्येक दिन आपको लेना चाहिए। इसके साथ ही ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं, अपने कुल के देवी देवताओं की आराधना नहीं करना। कुल के देवी देवताओं की जब तक आप आराधना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। प्रत्येक दिन आपको अपनी पूजा 5 देवी देवताओं के साथ संपन्न करनी है। बिना इनकी पूजा के आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। भगवान सूर्य नारायण की सबसे पहले पूजा की जाती है, इन्हें जलार्पण किया जाता है। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण की पूजा होती है, फिर भगवान श्री गणेश की, माँ देवी दुर्गा की, भगवान शिव की और उसके बाद भगवान विष्णु की। ये पंच देवी देवता की पूजा अनिवार्य रूप से आपको करनी होती है। कलियुग में सबसे ज्यादा पूजा का प्रभाव जो होता है वह भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा से होता है। तत्क्षण यदि आपको किसी भी चीज का रिजल्ट देखना हो तो इन दोनों की पूजा करें सच्चे हृदय से, सच्ची आराधना से, तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा बहुत जल्द स्वीकार होती है। पूजा करते समय यह भी आप ध्यान रखें, यदि मूर्तियां खंडित है या फिर बदरंग अवस्था में है, अव्यवस्थित है कहीं ना कहीं से, तो ऐसी मूर्तियों की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इन मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और नवीन मूर्तियों को आपको वापस से स्थापना करनी चाहिए। पूजा करते समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा जो है स्वीकार नहीं की जाती है। दीपक आपकी पूजा के साक्षी होते हैं। पूजा करते समय जो दीपक आप जलाएं तो उस समय दीपक के नीचे आसन जरूर दें। चावल का आसन, धान का आसन,
या फिर आप चाहे तो काले तिल का भी आसन आप दे सकते हैं। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब एक ही स्थान पर खड़े होकर के आपको परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे पूजा की जो संपूर्ण ऊर्जा है वह आपके शरीर में समाहित हो जाए। और पूजा के सबसे अंत में जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रहे हैं उस आसन के नीचे जल की कुछ बूंदें जरूर गिराएं और उस जल को अपने माथे से स्पर्श कराएं। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल आपको ही प्राप्त होगा, किसी अन्य को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके द्वारा पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं वह सभी देवराज इंद्र ले लेते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।